आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू क्या खेला कर सकते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह ले सकते हैं? अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के अंदर से ये खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो खुश नहीं है। बता दूं चंद्रबाबू नायडू भी दूसरे नीतीश कुमार ही है। चंद्रबाबू नायडू भी हमेशा पलटी मार जाते हैं। उन्होंने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था पहले, अभी वो बीजेपी के साथ है, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब मैं बता दूं क्या चंद्रबाबू नायडू सच में पलटी मारेंगे? तो इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन जैसे मोदी जी सारी योजनाएं अपने नाम पे कर रहे हैं और सारी की सारी चीजें जो मोदी जी कर रहे हैं उनका फेवर मोदी जी अपने आप पे ले रहे हैं, यही वजह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शायद मोदी जी को धोखा दे दें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की वजह से जो एनडीए की गवर्नमेंट है और मोदी जी की गवर्नमेंट है वो खड़ी है अभी। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना जो समर्थन है वो खींच लेते हैं एनडीए गवर्नमेंट से, तो मोदी जी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। मतलब कि एनडीए और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत ही जरूरी है बीजेपी के लिए। अब आगे क्या सच में चंद्रबाबू नायडू ऐसा रिस्क लेंगे? तो चंद्रबाबू नायडू कभी भी अकेले ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। चंद्रबाबू नायडू अगर ऐसा रिस्क लेते हैं तो उनको नीतीश कुमार जी का भी साथ चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी उनको समर्थन देंगे तभी चंद्रबाबू नायडू जी ऐसा रिस्क लेंगे। मैं बता दूं जेडीयू और टीडीपी से बहुत सारे एमपीस हैं, उनको मंत्री पद मिला है, लेकिन जो भी काम वो लोग कर रहे हैं उनकी सारी की सारी जो तारीफें हैं वो मोदी जी ले रहे हैं। मतलब कि मोदी जी ऐसा बता रहे कि मैं सारे काम कर रहा हूँ। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसी पार्टियां जो है जिनकी विचारधारा बीजेपी से थोड़ी अलग है लेकिन वो एनडीए का साथ दे रहे हैं, वो अभी असंतुष्ट है। मतलब कि वो बीजेपी से खुश नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी को वो धोखा दे दे, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि बीजेपी को बहुत बार नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी ये कह चुके हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे और वो बीजेपी को धोखा नहीं देंगे। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को धोखा देते हैं तो फिर वो किसके पास जाएंगे? सीधी सी बात है, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार जी का साथ लेंगे और वो डायरेक्टली इंडिया अलायंस के पास जाएंगे। मतलब कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के पास जाएंगे। अब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब आगे हमको ये देखना होगा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के जो एमपीस है उनके साथ कैसे सरकार बनाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के एमपीस का ही सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि उनको बाहर से भी जो इंडिपेंडेंट एमपीस है उनका भी सपोर्ट चाहिए। अब क्या ये सच में हो सकता है? तो जब चुनाव एनडीए ने जीता था और एनडीए ने जब सरकार बनाई थी अलायंस की, तभी ये बातचीत हो रही थी कि एनडीए की सरकार शायद गिर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को पहले से ही जाना जाता है कि वो पलटी मार देते हैं। वहीं पे चंद्रबाबू नायडू जी का भी जो कैरेक्टर है वो कुछ ऐसा ही है। लेकिन क्या सच में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे? तो इसके चांसेस बहुत ही कम है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों नहीं चाहेंगे कि वो वापस पलटी मारे और उनकी जो इमेज है वो वापस पब्लिक में खराब हो जाए। क्योंकि लोगों ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को इसलिए वोट किया क्योंकि वो बीजेपी के साथ अलायंस में थे। अगर वो शायद इंडिया अलायंस में होते तो उनको इतने वोट्स नहीं मिलते और उनको इतने एमपीस नहीं मिलते। तो अगर वो पलटी मारते हैं और अगर वो इंडिया अलायंस और कांग्रेस का साथ लेते हैं तो हो सकता है कि अगले चुनाव में उनके पास एक भी एमपी ना हो और कोई एमपी उनका जीत के ना आए। तो यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है वो पहले से ही ऐसे नेता रहे जो कि है सेक्युलर नेता। अब वहीं पे नीतीश कुमार जी भी पहले से ही सेक्युलर नेता रहे। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे तो बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स खेलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के साथ जो उनके अलायंस है उन सब की विचारधारा बीजेपी की जैसी है, नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं और वो पहले भी बीजेपी को धोखा दे चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी को वो वापस धोखा दे सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस कितने हैं ये तो हमको तभी पता चलेगा अगर कोई भी ऐसी खबर आती है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो समर्थन है वो एनडीए गवर्नमेंट से खींच रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों को अपनी पार्टी की फिक्र है। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी आगे बढ़े। यही वजह है कि जेडीयू भी अभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि अभी बिहार का इलेक्शन आने वाला है और जेडीयू चाहेगी जो बिहार का असेंबली इलेक्शन है वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। वहीं पे टीडीपी की जो सरकार है वो बन चुकी है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो असेंबली इलेक्शन है वो लोकसभा इलेक्शन के साथ होता है। चंद्रबाबू नायडू की प्रचंड जीत हुई है आंध्र प्रदेश में। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे।
वहीं पे जो नीतीश कुमार जी है उनके भी बहुत सारे एमपीज जीत के आए हैं। मैं बता दूं नीतीश कुमार जी के बीजेपी से भी ज्यादा एमपीज जीत के आए हैं बिहार के लोकसभा से। इसका मतलब सिंपल है कि नीतीश कुमार जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो बीजेपी को धोखा दे, और नीतीश कुमार जी जब भी बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं वो जीत के आते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार जी मोदी जी को धोखा नहीं देते। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया अलायंस बिखर जाता है या इंडिया अलायंस बिखर जाता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।